नवाज शरीफ का एग्रीमेंट हुआ है। उस एग्रीमेंट के तहत इसने पूरी तसल्ली ली है कि मैं जब जाऊंगा तो नैब जो होगी वो नैब कहेगी कि हमने सज़ा इनकी सस्पेंड कर दी है। मैं तो समझता हूँ कि नैब के इदारे को जो इसके आला अफसरान हैं, इसकी अथॉरिटीज़ है, उनको डूब मरने का मकाम है। ये जो जेलों में लोग भरे पड़े हैं, जेलों में लोगों को सज़ा मुअत्तल करके इनको आज़ाद करो। इन गरीबों का क्या कसूर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त जी बहुत ही जो अदालतों के फ़ैसले हैं इससे बहुत ज़्यादा मायूसी हुई है, और ये जो इंसाफ का दोहरा मियार है ये अब पूरी कौम के सामने आ चुका है। इसमें सिंपल बात है कि जहाँ तक नवाज़ शरीफ का तल्लक है, वो एक इश्तिहारी था, वो उसकी अपीलें खारिज हुई थी और उसकी गिरफ़्तारी का ऑर्डर था, और उसने अदालत को चीट भी किया था। ये कंडक्ट जो होता है मुल्ज़म का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एक आम सा जो कोई मुल्ज़म हो, सपोज़ कोई बेचारा कुकड़ी चोर है, कोई साइकिल चोर है, तो उसकी अगर बेल चली जाए तो वो अगर इश्तिहारी हुआ तो कोर्ट कहेगी नहीं, आप तो अपना राइट लूज़ कर चुके हैं चूँकि आप इश्तिहारी हो गए हैं। तो इसमें बड़ी मायूसी हुई है जी। ये जो कल नवाज़ शरीफ को रिलीफ़ दिया गया है, इसमें मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो हमारी अदलिया है इसका बहुत बड़ा इम्तिहान है, और अब अदलिया ने इंसाफ के मुताबिक फ़ैसले करने हैं। अगर ये इंसाफ के मुताबिक फ़ैसले नहीं होंगे तो जो लोगों की तवक्कुआत हैं, लोगों में मायूसी आएगी। दूसरी बात, जैसे आपको पता है कि आज इमरान खान साहब की साइफ़र के केस में बेल थी, और वो जो बेल है ख़ारिज कर दी गई है। ये बहुत ही अफसोसनाक और मायूस कुन फ़ैसला है। साइफ़र का केस दरअसल बनता ही नहीं है, सिरे से ही नहीं बनता। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि ये नवाज़ शरीफ है, ये एक एग्रीमेंट के तहत पाकिस्तान में आया है। आप जुल्म देख लें कि यहाँ पे आइन और कानून की धज्जियाँ बखेरी जा रही हैं, कोई कानून कायदा नहीं है, और जो यहाँ पे पावरफुल लोग हैं जो जब चाहते हैं अपने पसंदीदा को, अपने डम्मी लोगों को ले आते हैं। ये नवाज़ शरीफ को एक लंदन में एग्रीमेंट के तहत यहाँ पाकिस्तान में लाया गया है, और मैं समझता हूँ कि उस एग्रीमेंट को हमारी अदालतें भी एंडोर्स कर रही हैं, जो कि बहुत ही अफसोसनाक बात है। ये जब इस तरह के फ़ैसले होते हैं तो ये बेसिकली उस मुल्क के तरक्की में हाल होते हैं, उस मुल्क में मायूसी आती है, उस मुल्क में जराइम में इजाफ़ा होता है, और लोगों का अदालतों से एतमाद उठ जाता है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि ये सब के लिए इंसाफ बराबर होना चाहिए। सर, देखा जाए तो नवाज शरीफ साहब के जो केसेस थे, सबका केसेस जिन पे न्यायालय थी और जिन पे सारे जो ओवरऑल स्कैंडल्स थे उनको बंद कर दिया गया था जब ये बाहर चले गए थे, या गालबन जब ये लंदन में मुकीम थे। तो दोबारा से जब पाकिस्तान आए तो केसेस खोल दिए गए हैं। क्या ये दोबारा न्यायालय ख़त्म करने के लिए खोले गए हैं? देखिए, मैं गुजारिश आपको की है कि ये एक नवाज़ शरीफ का एग्रीमेंट हुआ है। उस एग्रीमेंट के तहत इसने पूरी तसल्ली ली है कि मैं जब जाऊंगा तो नैब जो होगी वो नैब कहेगी कि हमने सज़ा इनकी सस्पेंड कर दी है। कभी आपने अपनी जितनी आपकी लाइफ है कभी सुना है कि गवर्नमेंट ने किसी की सज़ा सस्पेंड की हो? और इतना बड़ा मुजरम जिस पे अरबों खरबों की करप्शन है, और ये 14 साल 40 साल हुक्मरानी की है, और इन्होंने मुल्क को लूटा है। आज हमारा मुल्क कहाँ पे चला गया है? आप देख लें कि गुर्बत देख लें, बेरोज़गारी है, और ये इतना बड़ा जुल्म कि अदालतें उनको उसको कैसे रिलीफ दे रही हैं। और जो नैब का इदारा है, नैब के अदारे की असलियत आपके सामने आ चुकी है। मैं तो समझता हूँ कि नैब के इदारे को जो इसके आला अफसरान हैं, इसकी अथॉरिटीज़ है, उनको डूब मरने का मकाम है। आप फिर नैब के केसेस में ये गरीब लोगों को क्यों पकड़ते हैं? फिर ये नैब का कानून ख़त्म कर दें। ये आप एक फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, ये आप एक डमी कार्रवाई कर रहे हैं। आपने ये एक अवाम को झांसा दिया हुआ है कि नैब है, यहाँ पे करप्शन को हम ख़त्म कर रहे हैं, और दोहरा म्यार है कि आप अदालत में जाके कहते हैं कि जी हमें नवाज़ शरीफ की गिरफ़्तारी भी नहीं चाहिए, हमें नवाज़ शरीफ की हम सज़ा भी, उधर से जो डम्मी वज़ीर आला बिठाया हुआ है वो इनका अपने ही जो कठपुतली है नून लीग का, वो कहता है जी हमने सज़ा मुअत्तल कर दी है। भाई सवाल ये है कि आपने सज़ा मुअत्तल किया है तो ये जो गरीब लोग हैं जो कुकड़ी चोरी में अंदर है या साइकिल चोरी में है, तो उसके भी इतने ही राइट्स हैं, फिर सज़ा उसकी भी मुअत्तल करो। ये जो जेलों में लोग भरे पड़े हैं, जेलों में लोगों को सज़ा मुअत्तल करके इनको आज़ाद करो। इन गरीबों का क्या कसूर है? जो आजकल जुल्म, जबर, ला कानूनियत, उसकी इन्होंने हद कर दी है।
इसमें अभी कौम को इनकी निशानदेही करनी चाहिए कि ये कौन लोग हैं जो पुरअमन मीडिया के लोगों को उठा लेते हैं, उनको गिरफ़्तार करते हैं, उन पे FIR दर्ज करते हैं। इसी तरह ये जो बुनियादी हुकूक मुअत्तल हैं, इसमें मुल्क का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है और मुल्क में बड़ी बेचैनी और गैर यकीनी है। तो मैं समझता हूँ कि खुदारा ये जितने भी पावरफुल लोग हैं, जितने भी हमारी अदलिया है, अब मैं अदलिया के आगे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अब आपका बहुत बड़ा इम्तिहान है। आपको फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन करनी है। आप बुनियादी हकूक़ के कस्टोडियन है और ये जो हमारी अदालतें हैं ये क्या देख रही हैं, ये क्यों खामोश हैं? इनको आर्डर करना चाहिए कि ये बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ जो हो रही हैं और जो सोशल मीडिया के लोगों को उठाया जा रहा है, जो आम कारकुनों को, लीडर्स को उठाया जा रहा है, ये बंद होना चाहिए और इसमें जो लोग मुलव्वस हैं, जो इंतज़ामिया है, उसको कड़ी सज़ा देनी चाहिए। लेकिन ये एक ऐसा टाइम है, अगर हमने अब इस जुल्म तशद्दुद को, लाकानूनियत को ख़त्म ना किया तो ये रवायत चलती रहेगी और इसका खमियाजा आने वाली नस्लें भुगतेंगी।